हेलो एवरीवन, सो गाइस वेलकम टू ज़ेड बी लैंग्वेज लैब। दिस इज़ अफर। आज हम लोग बात करेंगे एक नई नोटिफिकेशन जो काफ़ी वायरल है, दैट इज़ मल्टीटास्किंग स्टाफ की जो वैकेंसी निकल कर आ चुकी है हमारे पास। ये वैकेंसी कहाँ की है, कितनी पोस्ट्स हैं इस वैकेंसी में, और फॉर्म कब से फिलिंग हो रही है, और इसकी जो लास्ट डेट है वो कब है, और इसकी कौन कौन सी पोस्ट कौन कौन से एरिया में कितनी है। क्लियर, हर चीज़ को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ़ यू आर न्यू टू आवर चैनल, डू सब्सक्राइब अस सो दैट नोटिफिकेशन कोई भी हो आपको अपडेट सबसे पहले मिला करे। तो ये जो वैकेंसी है ये क्लास फोर्थ की वैकेंसी है जो कि निकल के आपके पास आ चुकी है एमटीएस की। ग्रुप सी, नॉन गेजेटेड, नॉन मिनिस्टेरियल है ये। पे स्केल कितना रहेगा, लेवल 1 रहेगा, यानी 18,000 से 56,000 तक पे मैट्रिक्स। बाकी एडमिसेबल जो भी अलावेंसेस हैं वो सारे ऐड करके। उसके अलावा आपकी क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, और क्वालिफिकेशन सिंपली मस्ट बी क्लास 10th वो होनी चाहिए। और जिस स्टेट के अगेंस्ट आपने एप्लीकेशन लगाने, उसकी डोमिसाइल जो है वो होनी चाहिए। जैसे आप जम्मू कश्मीर से हैं तो उसकी मस्ट हैव द डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब इसकी अगर मैं वैकेंसी की बात करूं तो ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा ये वैकेंसी निकल के आ चुकी हैं। ठीक है, इंटेलिजेंस ब्यूरो में आपकी वैकेंसी रहने वाली है। और उसके अलावा हर एक स्पेसिफिक एरिया की अगर मैं बात करूं, यहाँ पे वी हैव अगरतला, जहाँ पे अनरिजर्व ओपन मेरिट की वैकेंसी 2 हैं, एससी की 1 है, एसटी की 2 है, और टोटल हमारे पास 6 वैकेंसी हैं, ईडब्ल्यूएस की 1 वैकेंसी मिला के। वहीं पे इफ़ आई टॉक अबाउट जम्मू एंड कश्मीर, तो जम्मू एंड कश्मीर में हमारे पास जम्मू में जो वैकेंसी है वो 18 नंबर पे है, यानी 5 वैकेंसी ओपन मेरिट की हैं। और उसके बाद ये वैकेंसी एससी एसटी और टोटल मिलाकर जो है वो 7 वैकेंसी जो है वो हमारे पास बनती हैं। क्लियर। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ आपके श्रीनगर की, तो श्रीनगर में जो हमारे पास जोन में वैकेंसी अवेलेबल हैं, टोटल 14 वैकेंसी। आई थिंक लगभग अच्छी वैकेंसी आई है कंपेरेटिवल टू जम्मू के हिसाब से, या जो दूसरी वैकेंसी है उनके हिसाब से हमारे पास जम्मू के हिसाब से अच्छी है। बाकी सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी है वो है आपकी दिल्ली में है। दिल्ली में हमारे पास 108 वैकेंसी टोटल है। और उस थोड़ी सी अगर हम कम देखें तो वी हैव द वैकेंसी दैट इज़ अवेलेबल इन ईटानगर, जो कि 25 वैकेंसी है वहाँ पे। आफ्टर दैट 22 वैकेंसी जो है वो हमारे पास अवेलेबल है कहाँ पे, मुंबई में। उसके बाद 12 वैकेंसी जो अवेलेबल लखनऊ में है। फिर हमारे पास जो है वो श्रीनगर में है, यानी लगभग कोई 14 वैकेंसी जो है वो हमारे पास श्रीनगर में है, जम्मू कश्मीर के कश्मीर में है। ठीक है। उसके अलावा टोटल वैकेंसी कितनी, टोटल 362 वैकेंसी हैं, जो कि एसटी के वैकेंसी 54 के लगभग है। उसके अलावा मैं आपको ये चीज़ बता दूं दैट इसका सिलेबस क्या रहेगा। एक ही नोटिफिकेशन है, शॉर्ट नोटिफिकेशन है, हर चीज़ इसी में गिवन है। एज लिमिट की बात करी जाए तो एज लिमिट आपको 18 साल से 25 तक होनी चाहिए। और उसके अलावा अपर एज लिमिट जो है वो एससी एसटी वालों के लिए रिलैक्सेशन दी गई है, यानी 5 साल की, यानी अगर आपकी एज जो है वो 30 तक भी है, ठीक है, तब भी आप इसके लिए एलिजिबल हो। क्यों? बिकॉज यहाँ पे 25 तक तो है, लेकिन प्लस 5 साल जो है वो एस सी को दिए गए हैं। अगर आप एस सी से बिलोंग करते हैं एंड योर एज इज़ 30 ईयर, सो स्टिल यू आर एलिजिबल फॉर दिस पोस्ट। ओके, ये जेकेएसएसबी वाला वो नहीं है कि दैट मिनिमम और मैक्सिमम क्वालिफिकेशन वाला इशू नहीं है यहाँ पे। सिंपली जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो बस दैट इज़ मोर देन इनफ। उसके अलावा 3 साल जो है वो ओबीसी कैंडिडेट्स को दिए जाएंगे अपर लिमिट में। ठीक है, ओके। सो अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम इसका 2 टायर होगा। टायर 1 जो होगा वहाँ पे 4 कंपोनेंट्स अलग होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जीके, जिसके 40 मार्क्स की होगी। क्वांट एप्टीट्यूड यानी मैथमेटिक्स नहीं कहेंगे, क्वांट एप्टीट्यूड अलग सेक्शन की है, वो 20 मार्क्स की। न्यूमेरिकल एबिलिटी, लॉजिकल रीजनिंग वगैरह ये सब 20 मार्क्स की आएंगी। और उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज आएगी 20 मार्क्स की। ओके। और उसके अलावा नेगेटिव मार्किंग तो आपको पता होगी, 0.25 मार्क कट होंगे। अगर आपने एक मिस्टेक करे तो 0.25 मार्क कट होंगे। क्लियर, अगर नेगेटिव लगाया तो। फिर उसके बाद डिस्क्रिप्टिव जो होगा वो इंग्लिश पे होगा। ठीक है, 50 मार्क्स का इंग्लिश का डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। उसके बाद आपको ये पोस्ट जो है वो मिलेगी। ठीक है। अब उसके अलावा सीटीएफ एग्जामिनेशन की बात करूँ, पहले आपको फॉर्म फिलिंग के दौरान आपको चॉइस मिलेगी, जहाँ आप फिल करते हो उसके हिसाब से आपको जो है वो मिलेगी। उसके अलावा मैं आपको डेट बता दूँ और फ़ी बता देता हूँ। वन सेकेंड। दिस इज़ योर फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ी और सब कुछ क्या है। तो सारे कैंडिडेट्स, चाहे वो एससी हों, एसटी हों, ओपन मैरिड हों, आप सबकी जो फ़ी होगी वो होगी 550 रुपया। मेल कैंडिडेट अगर आप जनरल से हैं, ईडब्ल्यूएस से हैं, ओबीसी कैटेगरी के हैं, तो आपको एग्जामिनेशन फ़ी तो देनी पड़ेगी, प्लस रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग फ़ी जो है वो 550 देनी पड़ेगी। दैट टोटल बिकेम 650। 650 रुपये जो है वो आपकी
फ़ी रहने वाली है यहाँ पे। क्लियर। उसके अलावा इसकी जो फॉर्म फिलिंग है वो स्टार्ट होने वाली है आपके 20, यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, जो कि 22 नवंबर से स्टार्ट होने वाली है और लगभग जो है 14 दिसंबर तक की है वो लास्ट डेट इसकी रहने वाली है। क्लियर। ये यहाँ पे लिखा गया है, 1 सेकेंड लेट मी रीड फॉर यू। एप्लीकेशन पोर्टल विल बी ऑपरेशनल फ्रॉम 22 ऑफ नवंबर से लेकर 14 दिसंबर तक है। और उसके अलावा जो है वो रजिस्टर्ड डन प्रायर टू दिस, इस डेट से पहले अगर रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, इससे पहले होगी, ये जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। क्लियर। यानी इससे पहले रजिस्ट्रेशन अगर आप कर रहे हो तो कोई एक्सेप्टेबल नहीं है, इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन करनी पड़ेगी और 14/12 के बाद होगी ही नहीं। So this was a short video on this notification. Thank you so much for watching. If you are new to our channel, do subscribe us, ताकि इस तरह की और भी जो वैकेंसी आती रहती हैं हर अलग अलग JKSSB एंड नेशनल रिक्रूटिंग एजेंसीज के द्वारा, तो आई विल इन्फॉर्म यू हियर। ओके, थैंक यू सो मच।